नमस्कार, बंगाल तंत्र साधना में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सबको एक जिन बाबा साधना की बारे में बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो जिन साधना और जिन बाबा साधना दोनों अलग है। ठीक है, क्योंकि ये जिन जो है थोड़े से उम्र होते हैं और ये शक्तिशाली होती है, इसीलिए इसको जिन बाबा बोलते हैं। और इसका नाम है घोरे जिन बाबा। ठीक है, ये घोरे जिन बाबा, इसको ऐसा नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि ये शक्ति जब हम सिद्ध करते हैं तब ये हमारे आँखों में निवास करता है। और ये शक्ति जो है, अगर हम किसी को, ज़्यादातर ये शक्ति यूज़ होता है अगर हम किसी को देख के कुछ अगर बोल दे तो वो चीज़ होकर रहता है। ठीक है, ये शक्ति ऐसा काम करता है, इसलिए हमेशा ये सिद्ध होने के बाद आपको जो है आँखों पे और आपके जो बोलने पे थोड़ा सा नियंत्रण रखना पड़ेगा। कुछ भी अगर उल्टा सीधा किसी को बोल देंगे तो वो हो जाएगा, चाहे वो खुद पर ही क्यों ना हो। अगर आप खुद को भी कुछ बुरा बोल देंगे तो वो भी बुरा आपके साथ हो जाएगा। ठीक है, बाकी जो भी साधना मैंने दिया है, बाकी जिन साधना जितने भी मैंने दिए है, उसमें से सबसे अच्छी साधना है हरभुज जिन साधना। वो आप कर सकते हैं, हरभुज जिन्नाथ जिसे कहते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों को अलग अलग और जिन की साधना का जो है इच्छा रहती है कि थोड़ा अलग और जिन है क्या, तो इसलिए मैं ये जिन साधना दे रहा हूँ। बाकी सुरा जिन का साधना भी मैं दूंगा। घूरे जिन जो है, ये जिन साधना मैं क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि मेरा कुछ शिष्य है जो ये साधना कर चुके हैं और इसका प्रभाव बहुत ही अच्छा हुआ है। ठीक है, ये साधना में आपको कुछ ऐसा चीज़ें मिलता है, जैसे वशीकरण जो है वो आँखों से हो जाता है। ठीक है, इस शक्ति से आप बहुत कुछ चीज़ें मंगवा सकते हैं आप। ठीक है, जैसे टीटी साधना में जो मैंने बताया था, जो जो चीज़ें कर सकता है, दिवालन साधना जो जो चीज़ें कर सकता है, ये सारा काम ये कर सकता है। चाहे वो पैसों की समस्या हो, चाहे वो षटकर्म की कोई इशू हो, वशीकरण का प्रॉब्लम हो, किसी के बारे में मालूम करना हो, सारा काम ये करके दे सकता है। बस यही चीज़ है, जो भी इंसान ये साधना करे वो गुरु दीक्षित होना चाहिए। अगर आप खुद साधना कर रहे हो तो, अगर आप सिद्ध करके ले रहे हो तो अलग बात है। तो ये साधना का यही चीज़ें हैं कि अगर आप कोई भी साधना करते हो, हमेशा उस साधना के बारे में पूर्ण जानकारी लीजिए, उसके बाद ही साधना करिए। क्योंकि देखो, वीडियो में कभी भी पूरा जानकारी नहीं दिया जाता, क्योंकि ये देना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये गुप्त साधनाएं होती है। लेकिन ये बताना ज़रूरी है इस साधना के बारे में, ताकि आपको मालूम पड़े और उसमें से आप अपने हिसाब से जो साधना आप करना चाहते हैं उसके बारे में फिर आप विस्तार से जानकारी ले सकें। ठीक है, क्योंकि सारे चीज़ें बताना सही नहीं है, क्योंकि सब इंसान सब साधना नहीं करेंगे। किसी किसी इंसान को ये साधना की ज़रूरत पड़ेगी, तो इसीलिए ये साधना दिया जा रहा है। बहुत सारे लोग होंगे देखेंगे वीडियो, लेकिन ये साधना करेंगे ही नहीं कभी, तो उनको जो गुप्त मंत्र है, गुप्त चीज़ें हैं, उनको मालूम नहीं पड़ना चाहिए। ठीक है, और हमेशा एक चीज़ का ध्यान रखें, जो भी आप साधना कर रहे हैं, हर साधना में एक दक्षिणा होती है किसी से। अगर आप साधना ले रहे हो, ज़्यादातर मुस्लिम साधनाओं में तो ये दक्षिणा देना ही होता है। दूसरी साधनाओं में ये दक्षिणा ऐसा नहीं कि आप उसी को पैसा दे रहे हो, आप ऐसा भी कर सकते हो, किसी दरगाह और मस्जिद में जाकर आप जो है दान दे के आ सकते हो और उनसे प्रार्थना करके फिर आप साधना शुरू कर सकते हो। ऐसे भी किया जा सकता है, लेकिन ये देना होता है हर साधना का, क्योंकि साधना भक्ति नहीं है। साधना में आप कुछ चीज़ें ज़बरदस्ती ला रहे हो अपने पास, तो उसके लिए दक्षिणा देना ज़रूरी होता है। ठीक है, बाकी बात रही ये शक्ति अगर सिद्ध हो जाती है आपका, तो फिर आपको दोस्त की तरह आपके साथ रहता है और आपका जो भी आप काम करना चाहते हो वो कर सकते हो। ज़्यादातर ये साधना जो है होली पर ही ये साधना की जाती है, लेकिन नॉर्मली जो भी अमावस्या है, फिर जो नवरात्रि है, गुप्त नवरात्रि आने वाला जो वाला है, उसके बाद शिवरात्रि है। ठीक है, तो ऐसे जो त्यौहार का दिन आते हैं उसमें भी आप ये साधना कर सकते हैं। ठीक है, ये 21 दिन की साधना होगी और इसमें हर दिन आपको जो है 21 माला करके जप करना होगा। ठीक है, इसमें जो जगह आप चुनेंगे साधना का, वो जगह हमेशा जो है खाली होना चाहिए हर दिन, मतलब वहाँ पे कोई और नहीं जाना चाहिए। आपको साधना के समय जो है सफ़ेद वस्त्र आपको पहनने होंगे और इसमें नीचे आपको शयन करने हैं, भूमि शयन करने हैं साधना में। सामग्री में बता देता हूँ क्या क्या लगेगा। इसमें धूप बत्ती आपको देना है, सुगंधी जो धूप बत्ती होता है, चाहे गुलाब का हो या फिर दूसरे कोई फूल का हो, तो सुगंधित होना चाहिए। इसमें मिठाई का जो है हर दिन 2 मिठाई आपको देने हैं। ठीक है, यहाँ पे 1 सिगरेट आपको जला के देने हैं। ठीक है, 7 गुलाब के फूल आपको देने हैं। ठीक है, दिशा जो रहेगा पश्चिम रहेगा।
ठीक है। पश्चिम का दिशा आपको चुनना है और माला जो है वो सफ़ेद या फिर हरा जो हकीक होता है उसका माला आपको लेना है और नीचे सफ़ेद वस्त्र बिछा के आपको बैठना है और पहनना भी सफ़ेद है, ठीक है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए साधना में। और साधना के समय जो है आप सुरक्षा घेरा मंत्र, ठीक है, ये सब चीज़ों का ध्यान रखें और जो मंत्र बुलाने का मंत्र है और उसका जो मेन मंत्र होगा वो दिया जाएगा, उसको आपको कंठस्थ करके फिर ही ये साधना करना है। लास्ट के पहले पहले ये शक्ति सामने आके आपको जो है बात करना शुरू कर देती है। आप सपने में हो के वो आपसे कांटेक्ट करती है। आप अपना साधना पूरा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद उससे वचन लेंगे, ठीक है। उसके बाद वो स्थान मांगता है, वो कहाँ पे आपका स्थान आप देना चाहते हो। ज़्यादातर ये आँखों में बैठता है या फिर गले में बैठता है, ठीक है। तो अब ज़्यादातर इसको घूरे जिन है इसलिए इसका आँखों में आप स्थान दीजिए, ठीक है। और हमेशा जो है इस चीज़ का ध्यान रखिए, जब भी ये साधना संपन्न हो जाए और शक्ति आपको मिल जाए तब कभी भी किसी को भी कुछ बात बोलने से पहले 10 बार सोच के फिर बोलिएगा, ठीक है। देखिए शक्तियाँ जब आपको मिलती है तब उसके साथ जिम्मेदारी भी आती है। अगर गलती से कोई गलती चीज़ें आपने बोल दिया, कोई भी उल्टा पुल्टा चीज़ें आपने बोल दिया गलती से, तो फिर इशू क्या होगा कि उस इंसान का बुरा होगा और उसके कर्म का, अगर वो कर्म वो नहीं किया है तो फिर वो चीज़ का फल जो है बुरा फल आपको मिलेगा, ठीक है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और अरेक चीज़ बताता हूँ मैं, ये साधना सिद्ध होने के पहले जो है आपको बहुत सारे अनुभव होंगे, ठीक है। तो ये साधना का पूरा नियम था। बाकी जो है घूरे जिन का पूरा जानकारी उसी इंसान को दिया जाएगा जो इंसान इसके बारे में साधना करना चाहता है और गुरु दीक्षित है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए। जय माँ काली।